हम्म। ठीक। वेट 1 मिनट। आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे जयवियन? आई थिंक आप एब्सेंट थे। नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने का इसका ना, नंबर ऑफ डिवाइजर एंड सम ऑफ ऑल द डिवाइजर। सेलेक्ट n is equal to p power a, q power b, and r power c, where p q are different prime numbers, where p q are different prime numbers, and a b and c are natural numbers. Then पहला केस, total number of divisor of one in total number of divisors of n, including 1 and n number itself, is equal to a plus 1, b plus 1, c plus 1. Now sum of all divisor divisors is equal to p power 0 plus p power 1 plus p power 2, p power 3 up to p power a, up to पावर जितना है इनटू में, सिमिलरली q पावर 0 plus q पावर 1 plus up to q पावर b into r power 0 plus r power 1 plus r power 2 up to r power c, the sum of all the divisor. जैसे अगर आपको पूछा जाए, sum of all the divisor, total number of divisor, and sum of all the divisor of 18. Question is, find the number of divisors of 18. Also find the sum of all divisors. इसका कीजिए, आंसर बताइए जयवियन। ये पॉइंट समझ में आया? अगर आपको कोई नंबर है, कोई भी नंबर, उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में आप लिख सकते हैं, राइट? जी सर। तो आप अगर आप लिख पाएंगे तो फिर उसको आप अगर आपको टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर पूछा जाए तो
आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट, अगर सम ऑफ ऑल द डिवाइजर तो देन अप्लाई द सेकंड फॉर्मूला। तो जैसे आप 18 का फैक्टर क्या लिखेंगे, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 9 और 3 टू 3, नाइन थ्री 2 थ्री पावर 1 इंटू 3 पावर 2, राइट। टू तो अगर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ और डिवाइजर्स टू इक्वल्स टू, टू देखिए, नहीं नहीं नहीं, आपको A+1 B+1 C+1 करना है। अगर एन इक्वल टू इस तरह है तो ए, मतलब पावर को +1 करना है तो 1+1 इंटू 2+1 दैट इज 6 डिवाइजर आएगा, राइट। आप देख भी सकते हैं 6 डिवाइजर क्या क्या होगा, 1 2 3 6 9 18, ये 6 डिवाइजर होंगे। अब सम ऑफ ऑल द डिवाइजर पूछा हो, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर। सर 39। या 39 इज करेक्ट, 39 इज करेक्ट। 39 से अगर आपका क्वेश्चन होगा, फाइंड द टोटल, ये फॉर्मूला लगा के भी कर लेंगे ना, ये फॉर्मूला लगाने आ जाएगा ना, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर। कैसे करेंगे, फॉर्मूला से आप करेंगे पी पावर जीरो, मतलब 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 आप तो जाएंगे इनटू 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2, जो कि 39 की। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग वन, एक्सक्लूडिंग अगर वन बोला जाएगा, एक्सक्लूडिंग वन ऑफ, तो वन को काउंट नहीं करेंगे। यस वन को काउंट नहीं करेंगे, बस सेम प्रोसेस होगा। 210 का आप फैक्टराइज करेंगे, पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 2 पावर 4, 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5 आ जाएगा। तो आप नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होगा, 4+1 इंटू 3+1 इंटू, यहाँ पे पावर 1 है, 1+1 -1 कर देंगे, राइट। इज इट क्लियर? जी सर। ओके। या प्रॉपर डिवाइजर उसी को बोलते हैं जिसको वन को एक्सक्लूड करते हैं, उसी को प्रॉपर डिवाइजर, वन एक्सक्लूड करना मतलब प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर पूछा जाएगा तो क्या करना है, सेम चीज। जैसे क्वेश्चन है द डिवीजन, अब नाउ टॉपिक इज, समझ में आ गया ना प्रोसेस, जी सर। डिवीजन इनटू ग्रुप्स, डिवीजन इनटू ग्रुप्स। श्वेता आपने अभी ज्वाइन किया है, श्वेता। यस सर। नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए सिखाया हूँ, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर। जैसे आप 18 का अगर पूछा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर, तो 18 का डिवाइजर क्या होता है, 1 2 3 6 9 18। तो अगर आप बहुत बड़ा नंबर का पूछा जाएगा तो आप इस तरह से तो काउंट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, क्या चीज बताया हूँ कि सम ऑफ डिवाइजर, जैसे अगर एन को प्राइम फैक्टराइजेशन, एन कोई नंबर है नेचुरल नंबर, उसको आप प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। मतलब प्राइम फैक्टर, लेट सपोज कि पी पावर ए, क्यू पावर ए, आर पावर सी आया। तो आपको क्या होगा, जो आपका टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर होगा, ए जो पावर का है प्राइम का, इन +1 इंटू B+1 इंटू C+1, ये आएगा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, जो कि इंक्लूडिंग वन एंड एन होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ ऑल द डिवाइजर, तो आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, P पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस तरह जैसे अब फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर 18 का, तो 18 को आपके लिख सकते हैं 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1। तो 1+1 इंटू 2+1 पावर 2 प्लस करना है और इंटू करना है, अगर टोटल नंबर डिवाइजर जो कि आप देख सकते हैं 1 2 3 6 9 18 होगा। अब सम ऑफ डिवाइजर मतलब 2 पावर 0 से स्टार्ट करेंगे आपको जहां तक है, तो 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 इंटू प्लस 3 पावर 2, 39 आ गया। आप अगर सम करके भी देखेंगे तो 39 ही आ रहा होगा। क्लियर है यस श्वेता? सर। इसको कर लीजिएगा, होमवर्क है HW। प्रॉपर पूछा जाएगा तो मतलब एक को रिमूव करना है, वन को रिमूव करना है, तो टोटल इतना में से वन को रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है।
अब डिवीजन इनटू द ग्रुप्स, द नंबर ऑफ वेज way to divide is different things into two groups of 10 and 5 things are 15 डिफरेंट आपको दो ग्रुप में डिवाइड करना है, एक 5 एंड सेकेंड 10। तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा कैसे आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड कि आप 15 में से आप 5 को सिलेक्ट कर लिए, इंटू 10 आउट ऑफ 10 सिलेक्ट कर लिए, ए फर्स्ट मेथड। ऐसा कर सकते हैं आप कि 15 में से आप 10 सिलेक्ट किए एंड 5 में से जो 5 बचा उससे 5 में से 5 सिलेक्ट कर लिए। शॉर्टकट मेथड क्या होगा, शॉर्टकट मेथड आप जितना भी 15 डिफरेंट है, 15 डिफरेंट सिंपली आपको 5 और 10 में डिवाइड करना है, 5 और 10 ग्रुप में। 15 ऊपर ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल लिख दीजिए, और 5 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, सेम। ये शॉर्टकट है। जैसे आपको फोर 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 डिफरेंट थिंग्स है, उसको डिवाइड करना 3 into 1 में, तो 4 को 3 into 1 में सिंपली आप लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, यही आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर। अब देखिए, बट लेट्स सपोज 4 आपके पास डिफरेंट है, आप उसको 2 में डिवाइड करें इक्वली, 2 and 2। देन इस केस में क्या होगा, आप सिंपल लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब बट इंटू में 1/2 फैक्टोरियल देंगे, क्यों? फॉर इक्वल साइज। ये क्यों आएगा? फॉर इक्वल साइज, फॉर इक्वल। 2 फैक्टोरियल वाला कितने हैं, 2 वाला 2, तो इक्वल साइज के लिए बाय 2 कर देंगे आप। जैसे अगर आपको 21 डिफरेंट थिंग्स है, उसको आपको डिवाइड करना है 5 5 5 एंड 6 में, देन आपका आंसर क्या होगा, 21 फैक्टोरियल अपॉन, से आंसर 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, नाउ इंटू कितना होगा श्रीथा कहने से, यहाँ पे कितना करेंगे, इंटू फॉर इक्वल साइज के लिए 1/3 फैक्टोरियल, फॉर इक्वल साइज। ये क्या है, फॉर इक्वल साइज, क्योंकि आपने 5 को 3 बार डिवाइड किया है, फॉर इक्वल साइज के लिए बाय 3 कर देंगे फैक्टोरियल। क्लियर है? यस सर। ओके। now note point, if these things जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, these things are distributed distributed among the persons, अगर आप पर्सन्स में डिवाइड करेंगे, जैसे 4 आपके पास डिफरेंट है, 4 डिफरेंट है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3 and 1 में, 3 and 1 पर्सन में, द नंबर ऑफ जो वेज होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज होगा आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और 4 पर्सन के लिए आप 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक इसलिए 4 पर्सन। अगर चीजें को 4 पर्सन में डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला था, डिवाइड इंटू डिफरेंट थिंग्स इंटू 2 ग्रुप्स में बोला था, ग्रुप्स में। बट आप अगर पर्सन में डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द पर्सन, देन आपको अगर 2 पर्सन में आप डिवाइड करें ये, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 पर्सन से डिवाइड करते तो आप 3 से मल्टीप्लाई करते, राइट। जैसे आपके पास 21 पर्सन है, 21 थिंग्स है, 21 को आप 5 5 6 5 एंड 6 में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा अमॉन्ग 4 पर्सन, अमॉन्ग 4 पर्सन, अमॉन्ग 4 पर्सन्स। देन आपका आंसर होगा नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू
21 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का पावर 3, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 4 इक्वल साइज। और नाउ 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे 4%। ये क्यों? 4%। और ये 4 इक्वल साइज, 4 इक्वल साइज। समझ में आ गया? ग्रुप में और 4% में डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, दोनों डिफरेंट थिंग्स है। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, जैसे अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो इसको एक्सप्लेनेशन लेके बताए। 4 डिफरेंट थिंग है, उसको 3 एंड 1 में डिवाइड करना है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार। एक ग्रुप और बी ग्रुप में बी पर्सन में डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब पर ए बी सी 3 और 1 में करना है। ए बी सी लेट डी इसको दिए, फिर ए बी डी दे सकते हैं इसको, अब सी, ए सी डी बी, बी सी डी ए। अब इसी को रिवर्स कर देंगे, डी ए बी सी, डी ए बी सी, सी ए बी डी। पर्सन में इस तरह से कर सकते हैं ना कि ए को आप ए बी सी दिए, बी को डी, ए बी डी। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, डी को ए को डी एंड ए बी सी। सो इसीलिए आप 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, 2% में डिवाइड है। समझ में आ गया? और बी, सो नाउ ए सी डी, ए, सो नाउ बी सी डी। तो टोटल कितना नंबर ऑफ फेज आया? 8। नंबर ऑफ फेज इज 8। अब यहाँ से भी कैलकुलेट कर रहे होंगे 4% में 2% के लिए, तो 8 ही आ रहा होगा। जैसे आपने यहाँ पे इसका इसी का एक्सप्लेन किया हो ना, इसी का आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 8। 8 आपको दिख गया कैसे आया एक्सप्लेनेशन 4% के लिए? क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। दिव्यांश जो था, ओके। नोट पॉइंट, डिवीजन ऑफ आइटम्स, वेट 1 मिनट। सर you're on mute. हेलो, हाँ श्वेता, आई एम ऑडिबल? Yes sir. लेट्स सपोज डिवीजन ऑफ आइटम इनटू ग्रुप्स डिफरेंट साइज, जो कि अनइक्वल साइज होगा। जैसे m+n आइटम्स है आपके पास, उसको m एंड n 2 पार्ट में आपको ग्रुप में डिवाइड करना है। देन इस केस में नंबर ऑफ वेज क्या होगा डिवाइड करने का? सेम नंबर ऑफ वे, m+n फैक्टोरियल
upon m factorial into n factorial. So m plus n आपके पास डिफरेंट थिंग्स है, डिफरेंट आइटम्स है, और उसको आप m and n में डिवाइड कर रहे हैं. Shweta will take the class in the next day. Okay, Okay. sir. We will continue in the next class. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir.